फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाएँ और इनके फ़ौरन बाद हमारे भाई फिरू फूल नगर की बेहतरीन शख्सियात कारी उल कसायद जनाब काजी तनवीर अस्दी साहब वो पढ़ेंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हाथ जाओ हैदरी बवाज़े बुलंदतर सलावत। दुआ बराए हुज्जत खुदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत बिल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवातुका अलैहि व अला अबाइहि फ़ी हाज़िहि सातिम व फ़ी कुल्लि सा मिन सातुल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हता तुस्किनहु अर्ज़क़ात व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वजल फ़रजा आले मुहम्मद। या मौलती या फ़ातिमत अगसिनी, या मौलती या फ़ातिमत अगसिनी, या मौलती या फ़ातिमत अगसिनी। बाबाज़े बुलंदतर सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। खुशनुदी शहनशाह इमाम ज़माना बाबाज़े बुलंदतर सलावत। बिल्कुल अपनी बात को मुख्सिर करता हुआ मेरे पीछे ज़ाकिर अहले बैत कारी उल कसायद तनवीर अब्बास अस्दी साहब मुल्क के नामवर ज़ाकिर बैठे हैं। उनको ज़्यादा देर बैठाना नहीं चाह रहा। ज़ाते तौहीद ने आलमे अरवाह में तमाम अंबिया के सामने पूछा, है कोई जो मुझसे इश्क करे? मैं सोजियों के बगैर आप मेरे सोजी बन जाइएगा। बिल्कुल मुख्सिर एक मकसद हुसैन बयान करने लगा हूँ और मेरे सामने आज वो वक्त याद है जो नकवी सादात के साथ मिलके मेरे बड़े भाई ने सैयद ताहिर अब्बास बुखारी ने एक कमरे में 2-4 मस्तूरात और 2-4 मर्द हजरात बैठ के ये मौला हुसैन की फूड़ी बिछाते थे। आज उनका लगाया हुआ जो पौधा है वो माशाल्लाह फल दे रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस ज़िक्र के सदक़े, इस फूड़ी के सदक़े नकवी बरादरान के जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ज़ाते तौहीद ने पूछा, है कोई जो मुझसे इश्क करे? अंबिया ने हाथ उठाया। अल्लाह की ज़ात ने, ज़ाते तौहीद ने जिन जिन अंबिया ने हाथ उठाया उनके सफ़ अलग बना दी। जिन्होंने ना उठाया उनके सफ़ अलग बना दी। जिन्होंने हाथ उठाया उनको रसालत जैसे ओहदे से फैज़ याब किया। गलती समझ आ रही है जी? उनको रसालत जैसे ओहदे से फैज़ याब किया। दावा वहाँ पे और कहा इम्तिहान दुनिया में, इम्तिहान है 3 चीज़ों का। बाबा जी इम्तिहान है 3 चीज़ों का, जान, माल, औलाद। ए गल ज़हन च रखनी जी, 3 चीज़ों का इम्तिहान। सब नालों पहले नबी आया आदम, बेटा कातल निकलिया, इम्तिहान ख़त्म। दूसरा नबी आया नूह, बेटा बागी निकलिया, इश्क पूरा ना होया। तीसरा नबी आया इब्राहीम, ए नबी आया जिनने पहले 2 इम्तिहान
बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। गलती समझ आ रही है? जिसने पहले 2 इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किए, जान का इम्तिहान नारे नमरूद में छांग लगवाई गई, फेंक दिया गया, बिल्कुल बिना झिझक आग में छलांग लगा दी, आग गुलजार बन गई। ऐ जाते तो ही जलाया क्यों नहीं? कहा नहीं इम्तिहान था, कहा नहीं इम्तिहान था। दूसरा इम्तिहान, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, बकरियों का रेवड़, जो सिर्फ तस्बीह खुदा सुनने के लिए दे दिया। दूसरा इम्तिहान भी पास, जान का दौलत का इम्तिहान पास। आखिरी और तीसरा इम्तिहान औलाद का। ख्वाब दिखाया गया कि इस्माइल को ज़िबाह कर दो। इस्माइल को लिया और इस्माइल को लेकर चल पड़े। गए, बेटे को लटा दिया। बेटे को सामने देखा तो दिल में आया कि ऐसा ना हो कि छुरी ना चला सकूं, आंखों पे पट्टी बांध ली, छुरी चलाना शुरू की। अब जहन में ये था कि जैसे आग को गुलजार बना दिया, वैसे ही आज भी मौजज़ा होगा। जब छुरी चलाई और गरम गरम खून हाथों पे आया, गरम गरम खून नबी के हाथों पे आया, पट्टी खोली, देखा दुम्बा यहाँ बेटा वहाँ, दुम्बा यहाँ बेटा वहाँ, दुम्बा यहाँ बेटा वहाँ। ज़ाते तौहीद को कहा इश्क मुकम्मल, कहा नहीं खलील है आशिक नहीं, खलील है आशिक नहीं। ऐ मेरे खुदा, तूने कहा ज़िबा कर दे, ज़िबा तो कर दिया। ऐ इब्राहिम, तो फिर पट्टी क्यों बांधी? एक ही वक्त में मुझ ला शरीक से भी मोहब्बत, बेटे से भी मोहब्बत, खलील है आशिक नहीं। बेटे को लिया, लेकर चल पड़े वापस। ऐ मेरे खुदाया, तो फिर सच्चा आशिक कौन? कहा इंतजार कर दिखाऊंगा। सच्चा आशिक कौन? इंतजार कर दिखाऊंगा। 2 मुहर्रम को, अभी फजाइल पढ़ रहा हूँ, हुसैनियत का पैगाम दे रहा हूँ। 2 मुहर्रम को हुसैन बादशाह ने हथेली जैसे चटियल मैदान पे आके खैमे नहीं तराजू लगा दिया। जो जो अंबिया ने वादे किए करबला में आकर, उसको कहा जो सब उनसे मनवाने थे मुझसे मनवा, जो सब उनसे मनवाने थे मुझसे मनवा। उसने गाजी मांगा, गाजी जैसा भाई दे दिया। उसने कासम मांगा, कासम जैसा जवान दे दिया। उसने अकबर मांगा, अकबर जैसा जवान दे दिया। उसने असगर मांगा, असगर जैसा नन्हा शीर खवा दे दिया। सुबह से लेकर शाम तक वो मांगता गया, ये देता गया, ये देता गया, ये देता गया। अकेला हुसैन और अकेला वही वाहदाहु ला शरीक। जब कोई न रहा, न भाई, न भतीजा, न मेहमान, ऐ मेरे खुदाया अब और क्या चाहिए?
अब और क्या चाहिए? अब इम्तिहान मजीद बाकी, इश्क मजीद बाकी। ऐ खुदाया, मेरा नाना था, तू उसका आशिक था, मैं हूँ तेरा आशिक। वो नाना की मेराज थी कि वो वहाँ पे गया। आज ये मेरी मराज है, मेरी मिन्नत है, तू यहाँ करबला में आ जा। एक अर्श मुअल्ला, दूसरा करबला मुअल्ला। ज़ाते तौहीद का नूरे अक़दस करबला जैसे बियाबां जंगल में। शैतान ने देखा, देख के हैरत भरी निगाहों से, ऐ खुदाया, तेरे नबी आरों से चीर होते रहे, तू ना आया। तेरे नबियों को दीवारों में जिंदा चुन दिया गया, तू ना आया। आज इस बियाबां जैसे जंगल में, हाँ, शैतान मलऊन और ज़ाते तौहीद का मकालमा हो रहा है, हसैनियत का पैगाम देना चाह रहा हो, मकालमा हो रहा है। ऐ शैतान, तुझे इस बात का पता है? तुझे वो लम्हा याद है? ऐ अबलीस, तुझे वो लम्हा याद है जब मैंने तुझे अपने दरबार से धकेला और तूने कहा कि मैं जाऊंगा और तेरी इंसानियत को भटकाऊंगा? हाँ हाँ, याद है। मैंने तेरे जाते हुए तुझे कहा था, नहीं, तू मेरे इंसानों को, तू इंसानियत को, तू मेरे मोमनों को नहीं भटका सकता। हाँ, बिल्कुल याद है। कहा इसी हुसैन के सदके में कहा था। अल्लाह का भरोसा हुसैन। तो ऐजाते तो ही आज फिर क्या होने जा रहा है? ऐ इब्लीस, तुझे याद है तूने किससे इनकार किया था? हाँ, याद है, सजदे से इनकारी की थी। तो आज यहाँ पे सजदा होगा। इनके अनवार को मैंने वहां पे सजदा करवाया था, आज ये यहाँ पे उसका सिला देंगे। अच्छा, तो सजदा होने वाला ये जो मकालमा हो रहा है, इसमें आज़ादराने मजलूम करबला तीर चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, बर्छियाँ चल रही हैं, मकालमा हो रहा है। सिर्फ एक मर्तबा अपने अजहान को करबला लेके जाइएगा, अकेला इमाम मजलूम हुसैन बादशाह और ज़ाते तौहीद का और अबलीस का मकालमा। कहा आज यहाँ पे सजदा होगा। अच्छा, तो आज यहाँ पे सजदा होगा। ऐ खुदाया, मैं तुझसे कहता हूँ, तू अपनी खुदाई को मद्देनज़र रखते हुए अगर इसका इम्तिहान लेना चाहता है तो सूरज को हुक्म दे, तू हाकम है कि वो पूरी कायनात से अपनी हरारत को लपेटे और हुसैन पे डाले। अंबिया पे, तमाम टीलों पे बैठे हुए हैं, मरहबा हुसैन, वाह वाह हुसैन की सदाएं थी कि सूरज की बात सुननी थी। हर नबी कहता, अब हुसैन सजदा कैसे करेगा, अब हुसैन सजदा कैसे करेगा। हुसैन बादशाह ने अकड़ाई ली और कहा, ऐ ज़ाते तौहीद, दे सूरज को इजाज़त, मैं सजदा करता हूँ। सजदा करने के लिए ज़ाते तौहीद ने सूरज को कहा, हरारत डालो। मौला हुसैन बादशाह ने कहा, अल्लाह अकबर। उधर से शैतान मलऊन ने 9 लाख मलऊनों को कहा,
तीर चला दो। वहां से तीरों की बारिश, वहां पे मौला हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम का सजदा, और कहा सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही। वहां से अंबिया ने कहा वाह वाह हुसैन, मरहबा हुसैन, वाह वाह हुसैन, मरहबा हुसैन। ताजे नबूवत, ताजे सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पे सज गया और कहते हैं सारे अंबिया वाह वाह हुसैन, मरहबा हुसैन, वाह वाह हुसैन, मरहबा हुसैन। सच्चा आशिक निकला, सच्चा आशिक हुसैन निकला। वहाँ से इब्लीस ने करबला की जमीन से जाना शुरू किया। ज़ाते तौहीद ने कहा ऐ इब्लीस रुकना, देख सजदा, रुकना, देख सजदा। इब्लीस ने कहा ऐ ज़ाते तौहीद, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, अगर मुझे पता होता कि इंसान और सजदे ऐसे होते हैं, कभी भी मैं उस सजदे से इनकार नहीं करता, कभी भी उस सजदे से इनकार नहीं करता। वहां से काले बुरखे वाली बीबी टीले से उतरती हुई कहा ऐ मेरे अल्लाह, अगर तेरा सजदा मुकम्मल हो गया है तो इजाजत है मैं हुसैन पे साया कर दूं, मैं हुसैन पे अपनी चादर का साया कर दूं। बड़ी मन्नतों से पाला है मैंने हुसैन को, चक्कियां पीस पीस के पाला है मैंने हुसैन को। इमाम सज्जाद बादशाह अलैहिस्सलाम से मदीना में एक सहाबी पूछते ऐ मौला मुझे बताइए आपका बाबा कितना जख्मी था। इमाम सज्जाद बादशाह के खून मजीद बढ़ गया, बोलना न गया, हिचकियां बढ़ गई, अंगूठी की तरफ, अंगुश्तरी की तरफ इशारा किया, मगर साइल को समझ ना आई। अंगूठी की तरफ इशारा किया। साइल ने कहा है मौला मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अंगूठी की तरफ इशारा करें। मौला ने फरमाया मेरे बाबा के जिस्म पे अंगूठी के बराबर भी जगह नहीं थी जहां पे जख्म नहीं था। तेरे और मेरा 12वां मौला ज़ियारत नाहिया में फरमाता है मेरा सलाम है उस दादे पे जिसके जिस्म से मशरक की हवा मगरब को गुजर जाती थी। तवाफ काबा की तरह जिसका हम हया करते हैं, जुलजना ने मुर्तजिज ने हुसैन बादशाह की तवाफ करना शुरू किया। मौला हुसैन ने कहा ऐ मुर्तजिज चला जा क़याम में। कहा ऐ मौला मैं कैसे चला जाऊं, वहां रोती हुई बीबियों की आवाजें आ रही हैं। अच्छा मुर्तजिज तू नहीं जाना चाहता तो आखिर पे मुझ पे एक एहसान कर, मौला मुझे हुक्म करे मैं क्या करूं, तेरे दुश्मनों को अपने सुम्मों से मारूं? नहीं मुर्तजिज तू मेरे नजदीक आ, तू मेरे नजदीक आ, तू मेरी गर्दन अपने नजदीक कर दे, तेरी गर्दन मेरे नजदीक आएगी, मैं तेरी गर्दन में बाहें डालूंगा, मुझे अकबर की लाश पे ले जा, मुझे जवां की लाश पे ले जा, मुझे अकबर का आखिरी वक्त में चेहरा दिखा दे। अला लानतुल्लाहि कौमिज़ ज़ालिमीन।